नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पखनपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रविशंकर सिंह जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 6 से 7 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य बढ़ सके। सबसे पहले तो रवि जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, मैं पहले आप लोगों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं और हमारे ग्राम सभा में थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे ग्राम सभा में 4 साल में मैंने ग्राम सभा में जो भी बजट आता गया, मैं बजट के माध्यम से गांव का कार्य कराता रहा, जिसमें इंटरलॉकिंग का कार्य, कुछ सीसी रोड का कार्य, कुछ नाली का कार्य, खरंजे का कार्य, कुछ खरंजा और नाली का मरम्मत का कार्य हम आज तक बजट से कराते गए। और नरेगा के बजट से गांव में तमाम प्रकार, जैसे हमारे यहाँ गौशाला का निर्माण कार्य, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य, राशन गोदाम का निर्माण कार्य, समूह सखी के बैठने की व्यवस्था, पंचायत भवन की मरम्मत, इस तरह से हम लोग ग्राम सभा में शौचालय का निर्माण कार्य और सरकार द्वारा मांग कर हम लोग मुख्यमंत्री द्वारा गरीब लोगों को मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास दिलाया जा रहा है। आवास और शौचालय, प्रधान जी, अभी तक आपने कितना आवंटित किया है? अभी तक हमारे ग्राम सभा में 10 से 15 शौचालय का कार्य हुआ है और मुख्यमंत्री आवास, जिन गरीबों का मकान गिर गया था या उनके घर में किसी तरह से आपदा आ गई थी, तो उनको करीब मिला जुला के 15-16 आवास मुख्यमंत्री जी का दिया गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले का जो आवास चेंज हुआ था, करीब 15-20 आवास वो बना हुआ है। फिर मौके पे सत्यापन कराया गया है, जो लोग वंचित हैं उनका सत्यापन हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवा रहे हैं? स्वच्छता की, जैसे ग्राम सभा में जहां जल इकट्ठा होता है, हम लोग उसके लिए नाली बनवा के तालाब में या कहीं बाहर इसको निकाला जाता है ताकि गांव हमारा स्वच्छ रहे। और जैसे हमारे यहाँ इंडिया टू इंडिया मार्का है, वहां जैसे कहीं कहीं जगह नहीं रहती नाली निकास के लिए, तो हम लोग सोख्ता बनवाते हैं ताकि इसका पानी जो है नीचे जाके रुके और कचरा, गंदगी, मच्छर दूर हो जाए। जी, कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं अपनी ग्राम सभा में? मौके हमारे यहाँ की ग्राम सभा का कोटा जो है, जो पहले कोटेदार रहे और इतना अनियमितता बढ़ते कि कोटा जो है इस समय उनका निलंबित करके, सस्पेंड करके निलंबित कर दिया गया है। हमारे ग्राम सभा के बगल में सटा हुई ग्राम सभा चैनपुर है, वहाँ के कोटेदार सुरेंद्र पांडे द्वारा इस समय जनता को राशन वितरण कराया जा रहा है। ड्रीम प्रोजेक्ट आपका कोई बताइए जो अपनी ग्राम सभा में आप करना चाहते हैं, जो कभी प्रधान ने न किया और किसी ने आप करना चाहते हैं? अब जैसे सर हमारे यहाँ ग्राम सभा में हमारी जो है ग्राम पखनपुर ग्राम पंचायत है, ये पंचायत हमारे यहाँ है ग्राम सभा में। जैसे होता है कि 5-5-6 पूर्वे की एक पंचायत होती है, हमारी पखनपुर पंचायत है। जैसे हमारे यहाँ आज तक सरकारी अस्पताल नहीं बना, सोसाइटी हमारे ग्राम सभा के नाम से अदर गांव बना के वहां से जो है जनता सुविधा ले रही, हमारे ग्राम सभा के नाम से चल रही, लेकिन मध्यपुर में बनी हुई है। जगह हमारे यहाँ होते हुए भी लेकिन उसको वहां कर दिया गया। इस तरह से कम कम कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ग्राम सभा में आ जाएं, जिससे हमारे गांव के लोगों को सुविधा मिले, सबको सुविधा मिले। 12 तक शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं भी हो रही है, इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? जी, हमने इसको दिया था। हमारे यहाँ शमशान घाट तो बन गया है, लेकिन शादी के लिए मैरिज हॉल नहीं बना है। उसके लिए अब आवेदन की प्रतिलिपि आप हमें भेजिएगा, यहाँ से काम नहीं हो तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ गौशाला बहुत अच्छे ढंग से मुझे दिख रही है, खैर, और मैं इसका कवरिंग भी अभी करूंगी। कितनी गाय है? क्या सारी गाय स्वस्थ है? अभी तो मुझे स्वस्थ ही दिख रही है, अंदर और जाऊंगी तो दिखना जी। मौके पे हमारे यहाँ जो ग्राम सभा में गौशालाएं चल रही हैं, इसमें हमारे सचिव महोदय, हमारे बीडीओ साहब, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन मैं भी गौशाले पर विशेष ध्यान देता हूँ। सरकार की भी मंशा, योगी जी एकदम बख्शने वाले नहीं है जो ग्राम सभा में गौशाला का ध्यान नहीं देते हैं। तो ये प्रधान और सचिव सबका ये रहता है कि गौशालाओं को सबसे अच्छा देना है। जी, इसलिए हम लोग गौशाला पे विशेष ध्यान, जैसे ठंडी का मौसम है, जानवरों को बैठने के लिए तिरपाल लगाया गया है। उनको जो है ठंड से बचाने के लिए दिन में रात में 24 घंटा जैसे तख्ता आपके सामने चल ही रहा है। हाँ, मैं देख रही हूँ, हवा जलाया जाता है। अभी शाम हो जाएगी, सब गायों को काऊ कोट पहना दी जाएगी। उनको बैठने के लिए वहाँ पैरा स्टॉक में हमारे पास उसको पैरा पालन किया जाता है। क्या बात है। और उनको खाने के लिए देखिए सब गन्ना हमारे यहाँ डेली आती गन्ना बाल खिलाया जाता है, पशुहार रहता है, भूसा रहता है, हरा चारा आता है, सब उनको खिलाया जाता है। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं जिसे
5 साल की ग्राम पंचायत होती है, जिसमें 1 साल इधर उधर बीत जाता है, 4 साल हम लोग कार्य कर पाते हैं। तो जो भी कार्य छूटा हुआ अधूरा कार्य है, इस बार प्रधान हो जाने पर वो सारा काम गांव का पूरा किया जाएगा, विकास किया जाएगा। जो अभी कुछ नाली का काम वंचित है, तमाम इंटरलॉकिंग का काम वंचित है, जो छूटा हुआ काम उसको हम लोग फिर समय से आने पर उसको पूर्ण किया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, एक बात और जानना था, जो आपके ग्राम सभा में आपने नो डाउट बहुत बेहतरीन काम करवाया। हम लोग हर प्रधान का काम कर भी नहीं रहे हैं, जो सिलेक्टेड प्रधान जिन्होंने ग्राम सभा में अच्छा काम किया उन्हीं के पास हमारे। लेकिन एक समस्या जो आपके ग्राम सभा में मिली, वो कहीं कहीं सड़क का हाल थोड़ा बेहाल है, जिससे आवागमन में बाधित परेशानियां हो रही है। तो ये क्यों है और इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जैसे सर हमारे यहाँ बजट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। छोटे सी ग्राम सभा, छोटा सा बजट है। जो बजट आता है उसमें जैसे पंचायत सहायक का मानदेय देना पड़ता है, प्रधान का मानदेय होता है, और हमारे यहाँ टेकर के रूप में लोग नियुक्त है उनका मानदेय देना पड़ता है। हमारे यहाँ गौशाला चल रही है, अब गौशाले से भी कुछ जो है खर्च राजवित्त के पैसे का कुछ खर्च गौशाला भी करना पड़ता है ठंड के बचाव के लिए। जैसे अब लकड़ी का की व्यवस्था है, पुआल की व्यवस्था है, इसलिए कुछ जो है गौशाला से भी करना पड़ता है। जबकि बजट ना होने पर भी हमारे गौशाला में बाउंड्री वाल के लिए हमने कई बार जो है अपने विभाग से बीडीओ साहब को लेटर दिया है कि बाउंड्री वाल हो जाने से हमारे गौ जो है और सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब हम चाह रहे हैं, अगर ये सब काम हो जाएगा तो हमारे ग्राम सभा का विकास भी होगा और सरकार की मंशा जो है ये भी पूर्ण हो जाएगी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में स्वच्छता हो, चाहे साफ सफाई, और ये बारात घर के लिए भी लिखित आवेदन कर चुके, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे रास्तों का हाल बेहाल है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसा जैसा बजट आएगा फिर ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी, जिस स्तर से आप काम कर रहे हैं ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे और ऐसे ही समस्याओं को हल करते रहेंगे। बिल्कुल करेंगे, हमारा यही काम है कि हम 2010 में चुनाव जब लड़े तो जनता ने मुझे चयनित किया। मैं गांव की 50% से अधिक समस्या को दूर कर दिया। जो छूटा हुआ समस्या था जनता ने मुझे फिर चयनित किया, फिर मैं जनता का ही विकास कर रहा हूं। बहुत अच्छा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट सारी शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। बोल दीजिए। लो इधर लो, इधर लो। भैया ये पिछवा थोड़ा पीछे चले जाओ। चलो अरे भैया, ये मेरे पीछे क्यों आ रही? उधर 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 चलो, उधर चलो। ये सब जानते हैं हर बुधवार को। दबा दोगे क्या यार? अभी फिर मिलेगा। अरे अभी फिर मिलेगा, रुको यार। ग्राम सभा ग्राम सभा डंडा लो, डंडा। हमारा को कवर नहीं। आ जाओ। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पक्खनपुर में, जहाँ पे मैं यहाँ पे निरीक्षण करने आई कि गौशाला में यहाँ ग्राम सभा में प्रधान जी द्वारा कैसे गौशाला की व्यवस्था की गई है, गौशालाओं को आखिर खाना पानी मिलता है कि नहीं, वो स्वस्थ है कि नहीं। जब मैं यहाँ पे आई तो देखी कि सारी गौशाला में जितनी भी गाय है सब बहुत स्वस्थ है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि प्रधान जी द्वारा इनको गुड़ और केला खिलाया जा रहा है, अलाव जलाया गया ताकि इनको गर्मी मिल सके। और मैं वीडियो से क्या होता है तो गुड़ खिलाते हैं, हर बुधवार को इनको गुड़ दिया जाता है, केला दिया जाता है, और ऐसे तो हरा चारा जरूर दिया जाता है। और वीडियो से कहना चाहूंगी, इधर के पोर्शन को दिखाए, इधर के पोर्शन को दिखाए। देखिए प्रधान द्वारा कैसे सारी गाय जानते भी है कि आज मुझे और अब मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे पीछे शेल्टर देखिए लगा हुआ है। और प्रधान जी द्वारा यहाँ पे गायों को ठंडी ना लगे इस वजह से देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था किया गया है, चादर उड़ाया गया है। और यहाँ पे सारी गायों के लिए यहाँ पे वीडियो से कहना चाहूंगी कि अलाव को दिखाए। देखिए कि अलाव भी प्रधान जी द्वारा जलाया गया है ताकि कोई भी गाय को ठंडी ना लगे, ठंडी से बचाव हो सके। वाकई अगर ऐसे प्रधान हर ग्राम सभा में हो और गौशालाओं का इस तरह ध्यान रखे तो
तो हमारी सरकार की नीति है कि सारी गौशालाओं पर ज्यादा ध्यान रखने की जो चल रहा है। हमारे योगी जी द्वारा भी यह फरमाया गया कि कोई भी गौशाला में कोई भी त्रुटि बढ़ती नहीं जाएगी। कोई भी अगर इस तरह से गौशाला में गंदी तरीके से गाय को रखी गई है या गौशाला में कोई गाय बीमार है तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है प्रधानों को। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो देखी कि गौशाला बहुत स्वस्थ गाय है, सारी गाय बहुत स्वस्थ है और सही ढंग से इनका पूरा भरण पोषण किया जा रहा है। ऐसे ग्राम सभा में अगर ऐसे प्रधान अगर हो तो यकीन मानिए कि गौशाला वाकई दुरुस्त रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आई शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।